नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर राजेश सर आप सभी का एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी को पता है कि एकलव्य एग्रीकल्चर अकेडमी के द्वारा यूपी कैडेट BHU JRF कोई भी अन्य एग्रीकल्चर से संबंधित विज्ञापन हो, इफ्को हो, क्रिप्को हो, FCI हो, NFL हो, उत्तर प्रदेश में जो आपका TA पब्लिक सुपरवाइजर का विज्ञापन आने वाला है, उन सभी के संबंध में हमारे बैच स्टार्ट हो चुके हैं। हमारा TA का ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैच चल रहा है और वो भी बहुत मिनिमल चार्जेस में चल रहा है। जो बच्चे अभी शीघ्र उसको प्राप्त कर लेंगे उनको काफी फायदा होगा, क्योंकि अभी संस्था के द्वारा तमाम इसमें ऑफर दिए गए हैं। दूसरा, हमारा FO 2023 का बैच भी प्रारंभ हो चुका है। उससे आपको जुड़ना है तो ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी मोड में आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा MSc AG का क्रैश बैच 13 मार्च से प्रारंभ होने वाला है, तो आप उससे भी आप जुड़ करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आज आप सभी के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। जो भी छात्र एग्रीकल्चर से है या एलाइड सब्जेक्ट से है, उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा खुशखबरी है और संस्थान उसको आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। आप इसको इनमें क्या क्या बातें हम पूरा आपको बताने का प्रयास करेंगे और आप इसको ध्यान पूर्वक देखिएगा और देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा यह चर्चा किस संबंध में है, क्या वो आपके लिए लाभकारी है। देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि आपके लिए बहुत लाभकारी है। तो उम्मीद है कि 2023 आप लोगों की जीवन में खुशियां लाएगी और 2023 आप लोगों के लिए एक अच्छी स्थिति में दे, परीक्षाओं से गुजरना पड़े और उन परीक्षाओं में आप सफलता का प्राप्त करें, यही हमारी संस्था की भी अपेक्षाएं हैं। और उन अपेक्षाओं पर खरा उतरने के लिए जो भी जिम्मेदारियां संस्था पर आएगी वो करने में का पूरा प्रयास करेगी। आइए अब देखिए, यहां पर लिखा है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन ने क्या दिया है द कमीशन इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर। क्या है? हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, इसका मतलब HDO। ठीक है, तो HDO का पोस्ट कहां आया है? डिपार्टमेंट हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा, मतलब हरियाणा में हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट में ये चीजें आई है। अब यहाँ पर क्या देखे लगा है, कैटेगरी वाइज करके सीटों का आवंटन करके दिखाया गया है कि किसके लिए कितनी सीटें दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, अनरिजर्व में कुल 42 सीटें हैं, अनुसूचित जाति में 12 सीटें हैं, बैकवर्ड क्लास में 6 सीटें हैं, बैकवर्ड B में 3 सीटें हैं। टोटल सीटों की संख्या 63 है। एक्स सर्विसमैन जनरल कैटेगरी में 1 है, एक्स सर्विसमैन SC कैटेगरी में 1 है, एक्स सर्विसमैन BC में 1 है, फिजिकली लो विजन मतलब कम दिखाई देने वाले के पास 1 है और कम सुनने वालों के लिए भी 1 है। तो ये इस तरह से पोस्टों का पूरा कैटेगराइजेशन किया गया है। आगे देखिए लिखा है ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 24/2/2023, मतलब 24 फरवरी से ये शुरू हो रहा है। क्लोजिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से प्रारंभ हो रहा? 16/3/2023 से अप टू 11:55, मतलब 11:55 तक आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें क्या दिया है, हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, नेम ऑफ द पोस्ट का नाम क्या है? हरियाणा डेवलपमेंट ऑफिसर HDO। ग्रुप B किस ग्रुप में है? B ग्रुप में है, इन हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट हरियाणा में। आ गया डेट ऑफ पब्लिकेशन, तो आपको भी पता है टाइम क्या है, 18/2/2023। ओपनिंग डेट फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन फॉर्म 24, इसका मतलब जो फॉर्म भरने का शुरुआत होगा वो 24 फरवरी से होगा। ठीक है, क्लोजिंग डेट फॉर द सबमिशन ऑफ दी आपका 16 मार्च को है। ठीक है, अब इसमें कहा कैंडिडेट्स टू इंश्योर देयर एलिजिबिलिटी फॉर देयर पोस्ट, मतलब इस पद के अप्लाई के लिए क्या आपके पास होना चाहिए। लिखा है कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर दी पोस्ट शुड इंश्योर दैट दे फुलफिल ऑल एलिजिबिलिटी कंडीशंस फॉर द पोस्ट। देयर एडमिशन टू बी रिक्रूटमेंट प्रोसेस will be purely provisional subject to satisfying the prescribed eligibility conditions. Mere issue of e-admit card to the candidate will not imply that candidate has been finally cleared by the commission. ठीक है, सब कुछ कहने का मतलब जब आप फॉर्म भरेंगे
तो इसका मतलब ये नहीं है कि फॉर्म भर दिया और आपको एडमिट कार्ड दे दिया तो आप सेलेक्ट हुए, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, अप्लाई कैसा करना है इनको इन्होंने बताया, कैंडिडेट आर रिक्वायर्ड टू अप्लाई ऑनलाइन। इसका मतलब ये फॉर्म किस मोड पे लिया जाएगा, ऑनलाइन इनकी साइट पर लिया जाएगा। ठीक है, लास्ट डेट फॉर रिसीप्ट ऑफ द एप्लीकेशन आपने ऊपर ही देख लिया है, फैसिलिटेशन काउंटर फॉर गाइडेंस ऑफ कैंडिडेट्स। ठीक है, तो यहां पर कोई ऐसी बात नहीं है। ठीक है, इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं किसी तरह की। नेम ऑफ पोस्ट एंड कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन ऑफ द पोस्ट, मतलब कैटेगरी वाइज कैसे इसको बांटा गया है, तो ऊपर ही इस बात को हम लोगों ने देख लिया है। इसेंशियल क्वालिफिकेशन, इसे ध्यान से देखेंगे। लिखा है डिग्री इन बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स विथ हॉर्टिकल्चर एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स और बीएससी हॉर्टिकल्चर फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ध्यान रखिएगा, यहां पर कहने का मतलब यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर किए हैं तो उसमें सब्जेक्ट के रूप में हॉर्टिकल्चर जरूर होना चाहिए। ठीक है, यदि आप बीएससी हॉर्टिकल्चर से ही किए हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जिनकी जो आपकी डिग्री है उस डिग्री के किसी भी सेमेस्टर में कहीं ना कहीं हॉर्टिकल्चर का जिक्र जरूर होना चाहिए। यदि हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट के रूप में आपकी डिग्री में जुड़ा है तो आप उसके लिए क्या होंगे, एलिजिबल माने जाएंगे। और यदि आपकी डिग्री में बीएससी हॉर्टिकल्चर हाई है तो फिर कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये दोनों। बाकी लिखा हिंदी और संस्कृत मैट्रिक्स स्टैंडर्ड और हायर एजुकेशन। ठीक है, नोट्स में लिखा एलिजिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट विद रिगार्डेड टू एज, एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस, एक्सपीरियंस, इट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द क्लोजिंग डेट फिक्स्ड फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, तो इस चीज को हम उसको संस्थान के एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पर इस पीडीएफ को शेयर करा दे रहे हैं, वहां से आपको ये मिल जाएगा। आगे इसमें लिखा है पार्ट टाइम एक्सपीरियंस विल नॉट बी कंसीडर, यहां पर कोई मतलब नहीं है। आइए आगे। ठीक है, सर्विस रूल देखिए, ये आपको सबसे महत्वपूर्ण ये है, क्योंकि कोई भी नौकरी कर रहे हैं तो भाई सबसे पहले पैसा कितना मिलेगा, क्या चीजें मिलेगी। तो देखिए स्केल ऑफ पे, तो ये पे लेवल जो है, पे लेवल मैट्रिक्स लेवल 6 है। ठीक है, कितना मिलेगा, 35,400 से 1,12,400 तक इसमें आपको सैलरी मिलेगी। ठीक है, सर्विस रूल फॉर दी पोस्ट, तो सर्विस रूल के लिए तमाम बातें होती है, ये चीजें एलिजिबिलिटी कंडीशंस में है। ठीक है, ये सारी चीजें आप पढ़ लीजिएगा, हम आपको दे देंगे। एज लिमिट देखिए, देख लीजिएगा, लिखा है कैंडिडेट शुड नॉट बी लेस देन 18 ईयर्स एंड नॉट मोर देन 42 ईयर्स। मतलब कब से, एज ऑन दी लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ, मतलब आप ध्यान रखिएगा 16 मार्च से अपने एज को निकाल के देख लीजिएगा। 16 मार्च 2023 को आप 18 वर्ष पूरा कर रहे हो मिनिमम, और 16 मार्च 2023 से अधिकतम कितनी, 42 साल की उम्र होनी चाहिए। यदि इससे कम होगी 18 साल से तो भी नहीं लिए जाएंगे, यदि 42 साल से ऊपर होंगे तब भी आपको नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे लेके आया है रिलैक्सेशन इन मैक्सिमम एज फॉर द वेरियस कैटेगरी इज अवेलेबल एज अंडर। तो देखिए कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन, शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, हरियाणा के जो अनुसूचित जाति के बच्चे होंगे उनको 5 साल का। ठीक है, और हरियाणा के जो अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग होंगे उनको 5 साल का। डिसेबल्ड पर्सन हु आर कवर्ड अंडर द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, यदि कोई डिसेबिलिटीज है, विकलांग जन लोग है, तो उनको भी जो है क्या होगा, 5 साल एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। ठीक है, आगे लिखा है वाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल हु आर डिसेबल्ड विद इन द मिलिट्री सर्विस, तो उनको भी, अगर किसी के मिलिट्री पर्सन कोई है किसी युद्ध में कहीं से, उनके वो किसी कारण से डिसेबल हो गए हैं, विकलांग हो गए हैं, तो उनकी पत्नी को भी एज में 5 साल का छूट दिया जाएगा। विडो आर लीगली डिवोर्स वुमेन प्रोवाइडेड शी हैज नॉट रीमैरिड। ठीक है, मतलब ऐसी विधवा या ऐसी तलाकशुदा नारी जिसने दोबारा अपनी शादी नहीं की है, ऐसे लोगों को भी इसमें जो है 5 साल का छूट दिया जाएगा। जुडिशरी सेपरेटेड वुमेन रिसाइडिंग सेपरेटली फ्रॉम मोर देन 2 years फ्रॉम द डेट एज प्रेस्क्राइब्ड ऑफ द पर्पस ऑफ द, मतलब कोई ऐसी महिला जो अपने पति से एक लीगल माध्यम से अलग हो गए हैं, अलग रह रहे हैं, ऐसे लोग को भी 5 साल का वो दिया जाएगा। अनमैरिड कोई अविवाहित महिला है उसको भी 5 साल का उम्र में जो है रिलैक्सेशन दिया जाएगा। एक सर्विसमैन को भी इसमें
दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है इसमें रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन आपको भी पता है कि जो हरियाणा के बच्चे होंगे उन्हीं को मिलेगा, बाकी अदर स्टेट के लोगों को वहां पर कोई कैटेगरी का रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये पूरा आपका आप देखेंगे तो ये पीडीएफ है, हम पीडीएफ अब टेलीग्राम चैनल पर डलवा दे रहे हैं संस्था के, आप वहां से इसको लेकर के पूरा अपना पढ़ लीजिएगा और जाइए तैयारी करिए, मेहनत करिए। एकलव्य एग्रीकल्चर एकेडमी आप लोगों के उज्जवल भविष्य की कामना करती है और आपके हर इस परिस्थितियों में आपके साथ सहयोग करती रहेगी। तब तक के लिए आज आप जहां भी रहे खुश रहे और अपने जीवन को आगे ले जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।